जय हिंद बच्चों, आप सबको स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में जिसका नाम है एवरेज का क्लास 2। हम लोग पहले ही एक क्लास कर चुके हैं एवरेज का और आज दूसरा भाग है इसका। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे लाए हैं। वीडियो की शुरुआत में मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग एवरेज के फर्स्ट क्लास को नहीं देखे हैं जरूर से जाके एवरेज के फर्स्ट क्लास को देखिए। इसके बाद ही सेकेंड क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि फर्स्ट जो क्लास है उसमें जितने सारे भी फॉर्मूलाज दिए गए हैं सारे फॉर्मूला को अच्छे से आप लोगों को रट्टा मारना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग ये एवरेज को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो जो होगा बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। पूरा अंत तक आप लोगों को देखना है। मैं वादा करता हूँ आप सब लोग 50% तो आज ही समझ जाओगे, क्योंकि और भी भाग आने वाले हैं। बाकी सारे भाग में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। हम लोग बोले ही थे कि इजी से लेके मॉडरेट से लेके एकदम टॉप लेवल तक छुएंगे, तो और भी शायद 3 पार्ट आने वाले हैं। एवरेज का टोटल चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। जो सब क्वेश्चन कराऊंगा वो सब क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। वादा करता हूँ 100% स्कोर कर पाएंगे इस एवरेज वाले चैप्टर में। ठीक है, चलिए मैं हूं आपका गुरु प्रसन्नजीत सर। आज शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 ऑड प्राइम नंबर। पहला 4 ऑड प्राइम नंबर का औसत क्या है। ऑड विषम संख्या, तो इसका मतलब है हम लोग को पता है कि पहले तो क्वेश्चन को समझिए। जब भी ऑड बोला जाता है तो इवन नंबर तो नहीं आएगा। मुझे हम लोग को पता है कि प्राइम नंबर में एक नंबर होता है कि इवन नंबर, वो होता है कम 2। तो 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह से कितना टोटल नंबर हो गया 5। और लास्ट क्लास जो लोग भी अच्छे से फॉलो किए वो लोग को पता होगा 5 नंबरों का टोटल होता है, प्राइम नंबर का टोटल होता है 28। और 9 नंबर का प्राइम नंबर का टोटल होता है आपका 100। इसको रट्टा मार के रखने से आप लोगों का बहुत सारा समय एग्जाम हॉल में बचने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑड नंबर लेना है तो 2 को नहीं ले सकते, बाकी 4 को ले सकते हैं। ठीक है ना। तो किस तरह से आप लोगों को ये क्वेश्चन समझने के बाद इसको समझना पड़ेगा कि हम लोग अगर एग्जाम हॉल में होते हैं तो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम हॉल में जब भी पूछा जाता है कि फर्स्ट 4 ऑड प्राइम नंबर, ऑड जब बोलेगा विषम संख्या, तब कैसे करना पड़ेगा। भाई मुझे पता है 5 संख्या का टोटल तो मुझे पता है 28। इसमें से जो इवन नंबर है, इवन नंबर कौन है, वो 2 पहला नंबर है, उसको क्या कर दो माइनस कर दो, तो कितना हो गया 26। तो ये हो गया ना हमारा 4 और पहला 4 और नंबर का सम। ठीक है, अभी यहाँ पर 4 नंबर लिए तो 26 को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड कर दो। करने से क्या होता है 4 6 24.2 से 2 के साथ क्या हो जाएगा 0, 5 4 20, इसका मतलब हो गया 6.5। 6.5 कौन सा आंसर है आपका, बी ऑप्शन। इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि आपको जब पता रहेगा ना कि पहला 5 प्राइम नंबर का सम कितना है, तो वो निकालने के लिए मतलब बाकी जितने भी संख्या 5 या 10 अगर सीख के रख देना, बाकी जितना भी संख्या बोले उसको निकालने के लिए आप लोगों को बहुत ईजी लगने लगेगा तब। तो इसीलिए मैं बोला कि पहला 5 संख्या को रट्टा मान लो भाई, 28 होता है। इवन नंबर को माइनस कर दे मैंने तो कितना हो गया 26। 26 से तो कितना पहला 4 संख्या तो 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि एवरेज होते ही क्या है सम बाय नंबर। टोटल जो सम होता है इसको कितना संख्या है उतने से डिवाइड कर दो, तो फाइनल आंसर आ गया 6.5। बच्चों इस वीडियो को शेयर कर देना सबके साथ, आप लोग के फ्रेंड्स के साथ, उन लोग को भी हेल्प हो जाएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन जो है, आज का दूसरा क्वेश्चन जो है, फर्स्ट 31 ऑड नंबर का क्या निकाल एवरेज। 31 विषम संख्या का एवरेज निकाल। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में 21 फरवरी को SSCGD में। भाई ये सब क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो मान लो सोने पे सुहागा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन को करना ही नहीं है। क्यों करे, लास्ट क्लास में हम लोग
फॉर्मूले देखे थे। पहला n विषम संख्या, दैट मीन्स ऑड नंबर का औसत जो होता है, जो वैल्यू देखे, जो वैल्यू का पूछे वही वैल्यू तो होता है। 31 हुआ तो n नंबर्स होगा, तो n ही होगा उसका आंसर। इसका मतलब क्या है, अगर 31 नंबर है पहला, तो इसका आंसर तो जस्ट 31 ही हो जाएगा। भाई क्यों करिए इसको, बहुत ही इजी। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, याद रखना हमेशा कि अगर ऑड नंबर का एवरेज पूछा जाए पहले से, और यहाँ पर जो नंबर बोलेगा, जितना नंबर बोलेगा उसका आंसर उतना ही होते हैं। अभी यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो है, भाई थर्ड क्वेश्चन भी ना उसी तरीके के क्वेश्चन जैसा ही, एकदम हलवा वाला। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का फॉर्मूलास सारे के सारे याद है ना, रट्टा मारा हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को टाइम ही नहीं लगने वाला। भाई क्या बोला है कि व्हाट इज द एवरेज, एवरेज कितना है। पहला 6 इवन नंबर का, कौन सा नंबर है, इवन सम संख्या, ठीक है भाई। अगर आप लोग को पता है कि इवन नंबर का औसत जो होता है, उसका फॉर्मूला जो होता है n+1 होता है। जितना संख्या दे के रखा है उसके साथ 1 प्लस कर देंगे तभी चल जाएगा। और नंबर जब होता था, जितना संख्या है उसका आंसर उतना ही होता था, मगर इवन नंबर जब बोलेगा उसके साथ जस्ट 1 प्लस कर देना है। इसका मतलब क्या है, 6 बोला है ना, 6+1 भाई कितना 7 करने का ही जरूरत नहीं है। डी ऑप्शन खत्म। तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग इजीली कर सकते हैं जब आपको ये फॉर्मूले याद होंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग भी फर्स्ट क्लास नहीं अटेंड किए वो लोग जाके पहले फर्स्ट क्लास देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखें, ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चन, 7 नेचुरल नंबर प्रकृत संख्या का स्क्वायर का, पहला 17 प्रकृत संख्या का स्क्वायर का औसत निकालो। पहला 17 प्रकृत संख्या, वो सब संख्या कौन है पहले तो डिटेल्स समझते हैं। भाई स्क्वायर बोला है, इसका मतलब पहला प्रकृत संख्या तो 1 ही होता है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 17, ये सारा का औसत निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाले भाई इसका औसत, भाई बहुत ही इजी, इसका मैंने फॉर्मूला दे के रखा है। जब भी नेचुरल नंबर, इसका मतलब प्रकृत संख्या का औसत पूछा जाए, तो इसका फॉर्मूला होगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। बस इस वाले फॉर्मूला को रट्टा मारना है, बस खत्म हो जाएगा। देख लो अभी चुटकी भर में खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कितना संख्या भाई, 17। इसका मतलब n का वैल्यू 17 ही होगा ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 17+1 कितना हो जाएगा, 18। n का वैल्यू 17 है, 17 2 जा 34 और एक जोड़ देंगे तो 35। नीचे कितना है 6 से 18 को काटेंगे तो 3 3 35 होता है 105। इसका मतलब हो गया अपना सी ऑप्शन। बस फॉर्मूले सीखना है। अगर फॉर्मूले अच्छे से नहीं होगा तो आपका जो ये फंडामेंटल वाला टाइप है ये अच्छे से नहीं कंप्लीट होगा। आप सब लोगों को फंडामेंटल टाइप के क्वेश्चन जो इजी होते हैं सबसे ज्यादा, तो सबके लिए आप लोगों को फॉर्मूला रट्टा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एवरेज निकालो। पहला 10 मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल 10 तक सारे नंबर का औसत निकालो। तो 3 का मल्टीपल में पहला नंबर तो 3 ही आता है, और लास्ट 10 वाला जो नंबर होता है 10th नंबर 3 10 30 होता है। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चन को पहले समझते हैं और एकदम इजीली सॉल्व कर लेंगे फॉर्मूले से। तो भाई पहला नंबर क्या होगा 3, इसके बाद वाला नंबर क्या होगा 6, इसके बाद 9, इसी तरह से चलता रहेगा। आखिरी वाला जो नंबर होगा वो होगा ना 3 10 30, इसी तरह से चलता रहेगा। मगर सारे नंबर को लिख के जोड़ के डिवाइड करने से 10 से आंसर तो आएगा मगर लंबा टाइम जाएगा भाई। तो मैंने कल एक फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है कि भाई जब भी कोई भी संख्या के बीच में इक्वल गैप रहे, जैसे कि 3 और 6 में 3 का गैप, 6 और 9 में 3 का गैप, फिर से
9 के बाद 12 आएगा, फिर से 3 तक, इसी तरह से चलता है। तब मैंने इसका फॉर्मूला दिया था, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। इजीली ये क्वेश्चन तब सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते कैसे करेंगे। तब इस क्वेश्चन पे ऐसे सोचना पड़ता है। सोचते कैसे इसको, 3 का मल्टीप्लाई 10 तक, तो पहला नंबर कौन होगा, 3 1 से 3, 10 नंबर वाला वैल्यू कौन होगा, 3 10 सा 30। पहला टर्म और आखिरी टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, दोनों टर्म को जोड़ो 2 से डिवाइड कर दो। 33 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 16.5 होते हैं आंसर। तो ये हो गया आपका डी ऑप्शन। बहुत इजी, बहुत इजी। याद रखना ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला तभी आप लोग यूज कर सकते हैं जब बीच में इक्वल गैप रहे। अगर इक्वल गैप ना रहे तब भूल के भी ये वाला फॉर्मूला यूज मत कर लेना, ठीक है, ध्यान देना बच्चों। ये 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, दोबारा से उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि वो वाला जो टाइप है ए प्लस एल डिवाइडेड बाई 2, इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशल एसएससी जीडी में काफी बार आ चुका है ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन भी 2024 सेकंड शिफ्ट में 26 फरवरी को आया था। तो क्या पूछा गया है, एवरेज निकालो ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 13। 13 के टेबल में 70 से लेके 144 तक जो सब भी नंबर्स है, सारे नंबर्स के औसत निकालो 13 के टेबल में। भाई ध्यान देने वाली बात है कि ये यहाँ पर बोला गया है 13 के टेबल में। भाई 13 के टेबल में है तो बीच वाला गैप तो 13 ही रहेगा ना। तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला फॉलो करेंगे, ए प्लस एल डिवाइडेड बाई 2, एकदम इजी। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को फॉलो करें तो पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि 70 और 144 के बीच में हम सबको पता है कि 70 में 13 के टेबल में 70 के बाद कौन होता है 78, और 144 से पहले कौन होता है 143। ठीक है, अगर इससे बड़ा नंबर दे देता, मान लो 5060, 5060 से लेके 10,070 तक दे दिए, तब कैसे निकालोगे, तरीका तो होना चाहिए ना पहला नंबर और आखिरी नंबर निकालने की। चलो देख लेते तरीका क्या है। कि पहला वाला नंबर है 70 को 13 से डिवाइड कर दो, 5 13 65, रिमाइंडर रहता है आपका 5। क्या करना है, 13 से 5 को क्या कर दो माइनस, कितना आ गया 8, इस नंबर को इसके साथ जोड़ दो, 70 प्लस 8 78, खत्म। ये है पहला वाला नंबर कैसे निकालते हैं। अगर आखिरी वाला नंबर कैसे निकालेंगे भाई, 144 को 13 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, एक बार जाएगा 13, फिर से 14 एक बार जाएगा 13, कितना रिमाइंडर है 1। आखिरी वाले नंबर निकालने के लिए हमेशा रिमाइंडर को डायरेक्टली माइनस कर दो, डायरेक्टली। मगर पहले वाला नंबर निकालने के लिए इससे इसको माइनस करो, इसके बाद जाके क्या कर दो प्लस। ठीक है, तो जैसे कि 144 से एक अगर माइनस होगा 143 तो होगा ना, तब मुझे मिल गया पहला ड्रम और आखिरी वाला ड्रम। इन दोनों ड्रम को जोड़ो, 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, रोल। इजी लग रहा है आप लोग को, चलो देखते हैं। तो अभी क्या हो गया 8 प्लस 3 हो गया आपका 11, 11 हाथ में एक है, 4 और 1 5, 7 5 12 का 2 हाथ में एक, 221 डिवाइडेड बाई 2। भाई इसको निकालना है बहुत इजी, 110.5, 110.5, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह से आप लोगों को ये क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को दबा दीजिए और दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और किस तरह से लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट करके भी बताइए। ठीक है, अगर कोई डाउट्स है, अगर करते समय कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं ट्राई करूंगा आप सबका डाउट्स वगैरह कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ट्राई नहीं करूंगा जरूर। ठीक है, आप लोग का डिमांड सर आंखों के ऊपर। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप टाइम एंड वर्क कीजिए, तो मैं वादा करता हूँ इस चैप्टर के बाद टाइम एंड वर्क ही कराऊंगा। ठीक है, मैं भूलता नहीं हूँ।
स्पेशली पढ़ाई आके सब भूल जाता हूँ। सेवेंथ क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई? सेवेंथ क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर, क्रमागत संख्या, पहला पांच क्रमागत संख्या का औसत कितना देकर रखा है? 19। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग दिस 5 नंबर? ये पांचों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर निकालो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा गया, इसी साल पूछा गया था 2025 में, 27 फरवरी को, 4th स्ट्रीम में। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करें? भाई बहुत इजी है। तो इस क्वेश्चन का करने का तरीका है, देखो पहले तो मुझे क्रमागत संख्या समझना पड़ेगा। मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था क्रमागत संख्या क्या होता है। क्रमागत संख्या क्या होता है, इसको भी एक तरीका है। आप लोग अगर अच्छे से समझ गए ना तो ये क्वेश्चन को करने के लिए चुटकी भर में हो जाएगा। देखिए क्रमागत संख्या होता है, पहला वाला संख्या है तो मुझे पता है एक्स होगा, मुझे तो पता नहीं ना, वैसे मान लिया एक्स है। तो इसके बाद वाला संख्या क्या होगा? भाई एक जोड़ेंगे, इसके बाद किसी भी संख्या के साथ एक जोड़ने पे इसका बाद वाला नंबर मिल जाता है। तो इसका बाद वाला नंबर क्या होगा? एक्स प्लस 1। दो जोड़ने पे इसके बाद वाला, तीन जोड़ने पे इसके बाद वाला, इस तरह से तो रहेगा ना। तो पहला पांच बोलेगा तो इसके बाद एक्स प्लस 4 होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ध्यान से ये बात सुनिएगा, ध्यान से। क्या है कि सबके बीच में ना गैप देखिएगा एक ही है, क्योंकि मान लीजिए 10 है, 10 के बाद वाला नंबर 11, गैप कितना है? 1। 11 के बाद वाला नंबर क्या होगा? 12, गैप कितना है? 1। इसका मतलब है हर एक में गैप कितना करके रहेगा? 1। तो गैप अगर सेम है तो आप लोगों को शायद वो फॉर्मूला याद ही होगा, m प्लस एल डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो कैसे कैसे करेंगे? और एक चीज रखने मानने वाली चीज है कि जब भी क्रमागत संख्या बोले, जितना संख्या बोले, जैसे कि यहाँ पर 5 संख्या बोला है, तो याद रखना पहला वाला संख्या तो हमेशा एक्स होता है, और आखिरी वाला संख्या जितना संख्या बोला जाए उससे x प्लस 5 ना लिख के x प्लस 4 लिखना है। 5 अगर बोले तो 4 लिखना है, 10 अगर बोला है तो x प्लस 9 लिखना है। तो इसका मतलब जितना बोले उससे एक का x से साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर 20 बोले तो x प्लस 19, लाइक दैट। ठीक है, तो ये वाला चीज अगर रखता हो गया ना तो आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम चुटकी भर में सॉल्व करोगे। देखो कि पहला टर्म x होगा, लास्ट टर्म x प्लस 14 होगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा, ए प्लस एल डिवाइडेड बाई 2। इसका एवरेज तो देकर रखा है 19। तो कैसे करें भाई? x प्लस एक्स हो गया 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 19 टू जा होता है 38। 2x बराबर 38 से 4 गया तो कितना बचता है? 34। 2 से 34 को काटेंगे तो हो गया 17। इसका मतलब x का वैल्यू आ गया अपना 17। खत्म। यहाँ पर ये छोटा वाला वैल्यू निकला, क्योंकि मुझे पूछा क्या है लार्जेस्ट नंबर, तो मुझे छोटा वाला नहीं। आप लोग बताओ भाई सबसे छोटा बड़ा वाला कौन सा है? आखिरी वाला होगा ना, x प्लस 4। इसका मतलब x का वैल्यू जितना आया उसके साथ 4 को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। भाई 17 के साथ अगर 4 को जोड़ दे तो आंसर होता है आपका 21। तो ये हो गया आपका ये ऑप्शन, बहुत इजी। ठीक है, और एक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा आपको, बोर्ड में जा रहा हूं इसलिए। देखिए मान लीजिए पहला 10 क्रमागत संख्या पूछा गया। ठीक है, क्रमागत संख्या का औसत। ठीक है, पहला 10 नहीं, कोई भी 10 मान लीजिए, पहला 10 छोड़िए, कि कोई भी 10 संख्या को क्रमागत संख्या का औसत मान लीजिए देके रखा है 20। ठीक है, औसत देके रखा है, एवरेज संख्या कितना है? 10। तो उसका सबसे बड़ा नंबर का कितना होगा और सबसे छोटा नंबर कितना होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं फिर से दोबारा से और एक क्वेश्चन से समझा रहा हूं। देखो भाई मैंने बोला ही था क्रमागत संख्या बोले तो इस सब नंबर के बीच में एक ही गैप होता है। तो इसका मतलब एक अगर गैप है तो इसका फॉर्मूला तो a प्लस एल डिवाइडेड बाई 2 लग जाएगा। तो इसका मतलब है पहला टर्म तो हमेशा x, कितना संख्या बोला था? 10 संख्या। इसका बाद वाला संख्या मतलब लास्ट टर्म कितना होगा?
तब x प्लस कितना हो जाएगा 9, क्योंकि जितना संख्या है उससे एक कम, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कितना है एवरेज भाई 20 है। x प्लस x कितना x हो गया 2x इक्वल्स टू प्लस 9 इक्वल्स टू 40। तो अगर 2x हो गया 40 से 9 गया तो आपका आंसर बनता है 31। 2 से 31 को डिवाइड करते तो 15 पॉइंट कितना 5 आ गया आंसर। ठीक है, ये तो किसका वैल्यू निकला है सबसे छोटा वाला। अगर सबसे बड़ा वाला पूछा जाए, हमेशा जो x का वैल्यू आया उसके साथ सबसे बड़ा वाला वैल्यू कौन था x प्लस 9, तो 9 को जोड़ देना है। ठीक है, जितना संख्या है उसे कम जोड़ देना है। 10 संख्या पूछा तो 9 जोड़ेंगे, अगर 12 संख्या पूछा तो 11 जोड़ेंगे, तो 15 और 9 बनते हैं आपका 24.5। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। देखिए दोबारा से और एक क्वेश्चन इसी टाइप का लेके आए, क्योंकि इस वाला टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया देखिए, एवरेज निकाला कितना संख्या का 9 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का। ठीक है, 9 क्रमागत संख्या का, प्रकृत संख्या नेचुरल नंबर कुछ भी बोलो, तो उनका औसत देके रखा है। कितना देके रखा है भाई 41। क्रमागत 19 नेचुरल नंबर का औसत है 41, तो उसका इस बार बोला है स्मॉलेस्ट नंबर। पिछली बार पूछा गया था लार्जेस्ट नंबर, द लार्जेस्ट नंबर, इस बार बोला है द स्मॉलेस्ट नंबर। तो भाई कितना होगा भाई, वही तरीका क्या है, पहला वाला संख्या x प्लस भाई कितना संख्या है 19, तो क्या होगा x प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कितना है भाई 41। तो ये मानते हो कि नहीं, 2x प्लस 18 इक्वल्स टू 82। तो अगर 82 से 18 चला गया, क्योंकि ये साइड चेंज होगा तो माइनस होगा, तो कितना बन गया देखो, 12 से 8 गया तो 4 64। 2x बराबर 64, 2 से 64 को काटे तो आंसर हो गया आपका x का वैल्यू आ गया 32। तो भाई ये x का वैल्यू 32 है, तो x का वैल्यू तो चाहिए, स्मॉलेस्ट बोला है द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर सबसे छोटा वाला वैल्यू पूछा जाए तो x का वैल्यू तो निकालना है, 32 ही आंसर है। ये कौन सा है ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन। अगर सबसे बड़ा वाला वैल्यू पूछा जाता तो मैं x के साथ कितना जोड़ लेता 18 जोड़ लेता। अगर 19 संख्या पूछा जाए तो उससे एक कम 18 जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो लाइक कर देना। बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को हार नहीं मानने दूंगा, लास्ट कदम तक मैं साथ देने वाला हूँ आप सबका। अभी रात का बज रहे हैं 2:30 जब ये वीडियो शूट हो रहा है, तो आज मेरे साथ कोई नहीं है, आज मैं अकेले ही ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ। बाकी सब समय पे मेरा एक स्टूडेंट मेरे साथ रहता था, मगर आज मैं अकेला ही ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ, आपसे अकेला ही करने वाला हूँ, क्योंकि उसका जो काम है वो टाइपिंग वगैरह का काम है, वो बाकी समय पे कर पाएगा वो, तो इसलिए मैं आपसे अकेला ही शूट करने वाला हूँ। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और कैसा लग रहा है इस क्लास को जरूर बताइएगा। हेलो, इस बार भी अग्निवीर में 7 बच्चे सिलेक्ट हुए टोटल, सॉरी 9 बच्चे सिलेक्ट हुए, 7 नहीं 9 बच्चे सिलेक्ट हुए। तो आप लोग इस बार का जो रिजल्ट रिसेंटली निकला 9 बच्चे सिलेक्ट हुए, आप लोग भी तैयारी करते रहिए, आप लोगों का सिलेक्शन आएगा। ठीक है, जीडी में भी सिलेक्ट हुए बहुत सारे बच्चे, तो आप लोग ध्यान से मेहनत से इस बार ऐसे पढ़ाई कीजिए कि ये वाला साल आप लोगों के लिए आखिरी साल हो, जिसके लिए आप लोग बैठे हुए हैं उसके तरफ को खत्म करने वाला साल हो ये। ठीक है, मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोगों को इस बार वर्दी जो जो लोग चाहेगा सब लोगों को मिल जाए भाई, सब लोगों को। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों कि द सम ऑफ द 6 इवन नंबर इज 11, देन व्हाट क्वेश्चन में गलत है भाई, गलत टाइपिंग हो गया।
सम नहीं होगा भाई, यहाँ पर एवरेज होगा, ठीक है, संख्या नहीं होगा, औसत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, संख्या का योग नहीं होगा, औसत हो जाएगा, एवरेज। यहाँ पर गलत है। क्या पूछा गया कि द एवरेज ऑफ द 6 इवन नंबर। अभी का जो क्वेश्चन है इवन नंबर का, इससे पहले सारे जो क्वेश्चन था कि लगातार कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, एक के बाद एक। तो मगर यहाँ पर इवन नंबर पूछे गए हैं कि एवरेज ऑफ 6 इवन नंबर कितना है, 11। तो मुझे बोला गया छोटा, सबसे छोटा वैल्यू कितना है। तो अभी इस स्टेप को समझते हैं। जब भी इवन नंबर नहीं तो ऑड नंबर बोला जाए, तो मैंने एक सीरीज दे दिया था कि क्या करना है, एक्स एक छोड़ छोड़ के, क्योंकि जब भी इवन नंबर पूछा जाए या ऑड नंबर पूछा जाए तो 2 के बाद 3 छोड़ के इसके बाद 4 होगा, 4 के बाद 5 छोड़ के 6 होगा। तो वैसे ही ऑड नंबर में भी एक होने के बाद 2 छोड़ के 3 होगा, तो एक बीच में एक का गैप होता है। तो इसके बाद इसमें भी एक एक का गैप होगा, तो एक्स के बाद होगा x+2, x+4, x+6, x+8। तो कितना बोला है, 6। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और x+10, ये हो गया आपका 6। तो ध्यान देना, मैं जो बात बोल रहा हूँ, कुछ कुछ चीज रट्टा होगा ना, तो जल्द से जल्द दांत से निकाल सकते हो। क्या करना है, जब भी 11 नंबर पूछा जाए, 11 नंबर पूछा जाए, सॉरी 6 नंबर पूछा जाए, जितना भी नंबर पूछा जाए तो उसको डबल करना है। पहला नंबर हमेशा तो एक्स लिख लेना, तो जो नंबर पूछा जाए उसका डबल करना है। 12 का डबल, अरे 6 का डबल कितना होता है, 12, 12। जितना है उससे हमेशा 2 घटा देना, हमेशा 2 घटा देना। तो कितना आएगा आखिरी वाला, x+10। और बीच में तो हमेशा 2 का ही गैप रहेगा, इवन हो या ऑड हो, बीच में भी 2 का ही गैप रहेगा। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, m+n/2। अगर ये चीज रट्टा मान लोगे ना, तो ये क्वेश्चन फटाक से बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है आप लोग ध्यान दीजिए कि हमेशा अगर 6 पूछा जाए तो पहला वाला x होगा, आखिरी वाला 6 का डबल 12, 12 से 2 कम, तो कितना हो गया 10, x+10। अगर 6 ना बोल के मुझे 8 संख्या बोलता तो पहला वाला वैल्यू x, इसके बाद 8 का डबल 16, 16 से 2 कम, लास्ट वाला वैल्यू x+ कितना हो जाता 40। इस तरह से आप लोग पहला वाला और आखिरी वाला वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो यहाँ पर पहला पहला नंबर कौन होगा, x, आखिरी वाला नंबर कितना होगा, क्योंकि 6 है तो x+10। दो संख्या है तो 2 से डिवाइड करेंगे, औसत तो दे दिया ना 11। तो 2x = 22। 10 अगर साइड चेंज होगा तो -10 हो जाएगा। 2x = 12। 2 से 12 को काटेंगे तो x का वैल्यू आ गया मेरा 6। तो यहाँ पर कितना, कौन सा वैल्यू बना है, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर तो x ही होगा ना, स्मॉलेस्ट नंबर। अगर लार्जेस्ट बोलता है उसके साथ 10 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आंसर होगा 6। 6 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रखना कि जब भी इवन नंबर बोला जाए तो कैसे क्या करना है आप लोगों को, पहला नंबर तो x लिखना है, इसके बाद जितना संख्या बोला जाए उसका डबल करने के बाद 2 घटा दीजिए, तो आखिरी वाला नंबर भी मिल जाएगा। और इवन नंबर पे सोचने वाली बात ही नहीं है भाई, उस मतलब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, पहला टर्म और अंतिम टर्म को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देना है। तो इसीलिए पहला टर्म और अंतिम टर्म चाहिए आप लोगों को। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से करते हैं। चलिए, कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कैसा लग रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं, जो सब भी पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग को दिमाग में घुस रहा है कि नहीं। कई बार अगर प्रॉब्लम है जरूर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर भी है, मेरा नंबर क्या है, 7975209764। इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है। दोनों जगह पे आप लोग सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो देख लो क्या बोला है, अभी बोला है कि द एवरेज ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। पिछली बार क्या बोला था भाई,
इवन नंबर का, अभी ऑड नंबर का बोला गया है। कितना है एवरेज? 17। पहला 5 ऑड नंबर का औसत कितना है? 17। तो मुझे बोला है कि सबसे बड़ा वाला नंबर, लार्जेस्ट नंबर निकालो। ठीक है, यही पूछा जाता है, नहीं तो स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, नहीं तो द लार्जेस्ट। सबसे बड़ा और सबसे छोटा वाला नंबर ही पूछा जाता है ज्यादा। तो ये भी क्वेश्चन आया 2019 में, आया था भाई, फर्स्ट शिफ्ट में 14 फरवरी को। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब आया था आप लोग शायद सोच भी नहीं रहे थे जीडी के बारे में। चलो, तो कैसे करें? तो पहले तो इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, इवन नंबर वाला जैसे ही। तो पहला नंबर कौन होगा? एक्स। तो पहला 5 है ना, इसके बाद एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 2। इसके बाद एक्स प्लस, मैंने बोला ही था इवन नंबर और ऑड नंबर पे सेम सीरीज, क्योंकि एक एक का बीच में गैप रहता है। एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6 और होगा एक्स प्लस 8। तो इसमें भी देख लीजिए वही वाला रूल फॉलो होगा। 5 नंबर बोला गया है ना, 5 का डबल करना है। 5 का डबल कितना होता है? 10। 10 से 2 कम, तो एक्स प्लस 8। ठीक है, तो सीरीज लिखने का जरूरत ही नहीं है। कितना भी नंबर पूछ ले, 100 नंबर पूछ ले, तो पहला वाला नंबर एक्स होगा और आखिरी वाला नंबर हो जाएगा 100 का डबल कितना होता है? 200। 200 से 2 कम कर देंगे तो 198, एक्स प्लस 198 हो जाएगा आंसर। तो पूरा सीरीज लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका चले हल करते हैं। एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू, औसत देख रखा है 17। एक्स और एक्स, 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 17 2 था 34। 2x इक्वल्स टू 34 से अगर 8 चला गया तो 26। 2 से 26 को काटे तो 13। x का वैल्यू हो गया आपका 13। ये हो गया स्मॉलेस्ट वैल्यू। मगर मुझे पूछा गया द लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ा नंबर। भाई सबसे बड़ा नंबर तो x प्लस 8 है, तो 13 के साथ क्या जोड़ देना है? 8 जोड़ देना है। तो कितना हो गया भाई? 21। ये हो गया आपका डी ऑप्शन। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों आज का क्लास कैसा लगा है? आशा करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। और आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए किस तरह से लगा है हम हमारा ये क्लास। और कल फिर से और एक क्लास आएगा और बीच में एक रीजनिंग का क्लास भी लाऊंगा जिसका नाम होगा सीरीज। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रहिए, बढ़िया मेहनत कीजिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ रहना सबसे जरूरी है। क्योंकि स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कैसे मेहनत करेंगे भाई। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।